हमने फंडामेंटल्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस जो होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं और हम हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटेंस होता है, हम सेंटेंस किसको बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है एक शब्दों का ऐसा अरेंजमेंट जो क्या हो, एक मीनिंगफुल हो, जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। चलो करते हैं शुरू। देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जो ये सेंटेंसेस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंसेस को हमने दो टाइप से डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। किसी भी सेंटेंस को फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। भाई जो हमारा सेंटेंस है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या होता है। तो अगर हम कभी भी सेंटेंस को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो सेंटेंस हमारा 5 टाइप का होता है। जैसे कि फर्स्ट जो है वो हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड अपना होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 टाइप्स के होते हैं, और ये हमारे कहाँ पर काम आने वाले हैं? ये काम आएंगे एक्टिव, पैसिव और नरेशन के टॉपिक में। तो आज की जो क्लास है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अपना कॉपी पेन उठाओ और नोट करना शुरू कर दो। सेकंड जो है ये होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अगर हम कभी भी किसी सेंटेंस को डिवाइड करते हैं तो एक तो फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, दूसरा होता है अपना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर हमें कभी भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताना है तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है? सेंटेंस 3 टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंपल, सेकंड क्या होता है? कंपाउंड, और लास्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। तो ये होते हैं सेंटेंसेस के टाइप जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव, देखो वैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो असर्टिव को हम बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। लेकिन हम कभी भी इंग्लिश को अगर सीखना चाहते हैं तो हिंदी से नहीं सीख पाते। अगर इंग्लिश को हमें सीखना है तो इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही सीखना पड़ेगा। अब अगर मैं मान लो इसको बता भी रहा हूँ कि ये विधि सूचक वाक्य होता है, तो हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? 2 सेंटेंस में लिख के दे दूँ भाई कौन सा असर्टिव होता है? नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंसेस को ऐसे मत पढ़ो कि ये विधि सूचक वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस को पढ़ो कि ये क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब
हमारे जो माइंड में क्वेश्चन है, हमारे माइंड में क्वेश्चन है कि हम स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बच्चे? स्टेटमेंट्स होती हैं जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। मतलब अगर हमें किसी से कुछ पूछना है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हम किसी से कुछ पूछ नहीं रहे, हम किसी को कुछ बता रहे हैं। भाई मान लो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हम किसी सेकंड पर्सन को देना चाहते हैं, तो अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी सेकंड पर्सन को देंगे तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? उसको बोला जाएगा असर्टिव सेंटेंस। तो कुल मिला के स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं किसी से कुछ कहना, और वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसी को हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। अब ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आप लोगों की दो टाइप की होती हैं। स्टेटमेंट्स कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। फर्स्ट जो होती है इसको बोला जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, और सेकंड जो होती है इसको बोला जाता है नेगेटिव स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आप लोगों की दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट हम बोलते हैं पॉजिटिव और सेकंड हम बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। अब ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? जब हम कभी भी कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं सेंटेंस में जो हमें नेगलेक्ट करे, जो सेंटेंस को क्या करे? नेगलेक्ट करे, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसे कि नेगलेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी के वर्ड होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम होती है। अब जैसे कि हमारा एक वर्ड होता है सेल्डम। अब जो ये सेल्डम होता है ये हमारा कौन सी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है? ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। मतलब जैसे कि हम ये बात करना चाहते हैं कि 10 दिन हमारी क्लास लगी, ठीक है, मैंने बोल दिया भाई 10 दिन जो है वो क्लास हमारी लगेगी। अब 10 दिन में से हमारे पास जो टीचर आया पढ़ाने के लिए वो सिर्फ 2 ही दिन आया, तो यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसी डिनोट करना चाह रहे हैं पढ़ाने की वो कितने दिन की है? 2 दिन की। अब ये जो 2 दिन की फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ही कम है, तो जब ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है तो इसको बोला जाएगा लो फ्रीक्वेंसी। और जब भी हम कभी भी कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी डिनोट करना चाह रहे हैं जो लो है तो उसको कौन डिनोट करेगा? उसको डिनोट करेगा हमारा नेगेटिव वर्ड। तो जो ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को नेगलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब हमारी लो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि नोट है, सेल्डम है, लिटल है, फ्यू है, हार्डली है, बेयरली है, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नेगलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कभी भी हम किसी सेंटेंस में या फिर किसी स्टेटमेंट में हम नेगलेक्ट करने के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव स्टेटमेंट। और कभी भी हम मान लो ये वाले नेगलेक्ट करने वाले हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, हमने बोला राम ऑलवेज कम्स हेयर विद मी, ठीक है, हमने ये बात बोले। और एक हमने बोला राम डज नॉट टेल ए लाई। अब जैसे कि आप देख रहे हो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा राम ऑलवेज कम्स हेयर विद मी, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड हमने यूज़ नहीं कर रखा जो इस स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाए। तो अगर कोई वर्ड हमने नेगलेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर रखा तो ये आप लोगों की कौन सी स्टेटमेंट बन जाएगी? ये आप लोगों की पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने नॉट यूज़ कर रखा है जो क्या कर रहा है? इस सेंटेंस को नेगलेक्ट कर रहा है, मतलब नेगेटिव करने के लिए हमने नॉट यूज़ कर रखा है, तो ये आप लोगों की स्टेटमेंट बन जाएगी नेगेटिव। तो जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो हम दो तरीके से बता पाते हैं, या तो हम पॉजिटिवली होके बताते हैं या हम नेगेटिवली होके बताते हैं। तो जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वो आप लोगों का जो होता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एक बात। दूसरी बात, हम कई बार क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अपना ध्यान रखना बच्चे, ये सेंटेंसेस नहीं होते, सेंटेंसेस जो होता है वो असर्टिव होता है। तो फिर ये क्या होती हैं? ये आप लोगों की पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, न कि सेंटेंस। तो थोड़ा सा हम गलत बोलते हैं तो अपने आप को सही करो यहाँ पे। चलो एक बात और अपना ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होता है वो फुल स्टॉप होता है, मतलब लास्ट में असर्टिव सेंटेंसेस के फुल स्टॉप लिखा जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे एसएससी बैंकिंग में क्वेश्चंस आते हैं या फिर हमारे जो हरियाणा के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके रिगार्डिंग, तो इसको अपना अच्छे तरीके से समझ के चलना। जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनको ये होते क्या हैं? ये होते हैं हमारे क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं क्वेश्चंस। अब जैसे कि हमने फर्स्ट में बोला भी, जो स्टेटमेंट्स हमारी होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं जहाँ पर हम किसी से कुछ कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। अच्छा, जहाँ पर हम किसी से कुछ कहते नहीं है, किसी को कुछ बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। सॉरी, अगर हम किसी से कुछ कहते नहीं है, किसी से कुछ पूछते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट्स होती हैं किसी को कुछ बताना और क्वेश्चंस होती हैं किसी से कुछ पूछना। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव, ये आप लोगों के 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे स्टार्ट्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, विद हेल्पिंग वर्ब्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस बोलते हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये आप लोगों की एक तो होती है बच्चे बी की फॉर्म, और एक होती है हमारी हैव की फॉर्म, और एक होती है हमारी डू की फॉर्म। ये जो बी की फॉर्म मैं बोल रहा हूँ, तो इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? इसकी फॉर्म्स होती हैं इज, एम और आर, और एक होती है वॉज, वर। तो इनको हम बोलते हैं बी की फॉर्म्स। हैव की फॉर्म्स क्या होती हैं? हैव की फॉर्म्स होती हैं हैज़, हैव, और एक होती है हमारी हैड। जो ये डू की फॉर्म्स होती हैं, डू की फॉर्म्स क्या होती हैं? डू, डज, और एक होती है बच्चे डिड। तो ये आप लोगों की जो बी की फॉर्म है, हैव की फॉर्म है, और जो ये डू की फॉर्म्स है, ये आप लोगों का, इनका जो नाम होता है, इनका नाम होता है प्राइमरी। क्या नाम होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये ऑक्सिलरी है, ये बहुत बार स्पेलिंग एरर में इसकी स्पेलिंग्स पूछी जाती है। तो जो ये ऑक्सिलरीज है या फिर ऑक्सिलरी है, इसकी स्पेलिंग अच्छे तरीके से नोट करके चलना, AUXILIARY, ऑक्सिलरी। इसको कई बार ऑक्सिलरीज भी बोल दिया जाता है जब हम इसको प्लूरल में यूज़ करते हैं। तो जो हमारी बी की फॉर्म है, हैव की फॉर्म है और डू की फॉर्म है, ये आप लोगों का, इनका जो नाम होता है, इनका प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है। और इनमें से जो ये इज, एम, आर है, हैज़, हैव है, और डू और डज है, ये आप लोगों की प्रेजेंट के टाइम को डिनोट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर मान लो हमें कभी भी कोई ऐसा टाइम डिनोट करना है जो प्रेजेंट का है, तो हम वहाँ पर ये वाली ऑक्सिलरीज यूज़ करेंगे। और कभी भी अगर हमें ऐसा टाइम डिनोट करना है जो प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का है, तो वहाँ पर हम ये वाली ऑक्सिलरीज यूज़ करेंगे। ये इनका प्राइमरी नाम क्यों पड़ा? इनका प्राइमरी नाम इसलिए पड़ा, जो ये हमारा फंक्शन करती हैं सेंटेंस में, ये फंक्शन करती हैं टेंस बनाने का और वॉइस को चेंज करने का। मान लो हमें कभी भी टेंस बनाना है, तो हम लोग वहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे। और या फिर हमें कभी भी वॉइस को चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज यूज़ की जाएंगी। ये जो बी की फॉर्म होती है, इसके साथ में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो ये बी की फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर है, वॉज, वर है, तो इसके साथ में हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैव की जो फॉर्म्स होती हैं, इनके साथ में हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो ये डू की फॉर्म होती है, इसके साथ में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर कभी भी किसी सेंटेंस में हमने बी की फॉर्म दिखाई पड़ रही है, तो अपना ध्यान रखना, इसके साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर हैव की फॉर्म दिखाई पड़ रही है, तो इसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, और डू की फॉर्म दिखाई पड़ रही है, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये जो बी की फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, ये आप लोगों का कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का काम करती है। अगर हमें कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चाहे वो कुछ भी रहा हो,
तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वहाँ पर बी की फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी, तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। अच्छा, हैव की फॉर्म के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो आप लोगों का परफेक्ट बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। और डू की फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वो आप लोगों का इंडेफिनिट बन जाएगा। तो अगर हमें कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है तो बी की फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करो, अगर हमें परफेक्ट टेंस बनाना है तो हैव की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करो, और अगर हमें इंडेफिनिट बनाना है तो डू की फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करो। अब हमारा एक टेंस रहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ये आप लोगों की ड्यूल स्टेट होती है। क्या होती है, ड्यूल स्टेट। ड्यूल स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पर एक एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर हमारे डबल एक्शन एग्जिस्ट करते हैं। अब डबल कैसे मैं बोल रहा हूँ, हमने बोला कि ये होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें क्या होता है, इसमें परफेक्ट का एक्शन भी होता है और इसमें कॉन्टिन्यूस का एक्शन भी होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब बनता है, जब हम परफेक्ट के साथ में कॉन्टिन्यूस को ऐड कर देते हैं, तब हमारा क्या बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है। तो अगर हम कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पर हैव की फॉर्म के साथ में एक बी की फॉर्म को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो वो आप लोगों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये जो ऑक्सिलरी है ये हमारी फर्स्ट टाइप की ऑक्सिलरी है। एक सेकंड टाइप की ऑक्सिलरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मॉडल्स। अब ये जो मॉडल्स होती है, अब जैसे कि हमारी प्राइमरी है तो ये प्राइमरी हमारा टेंस और वॉइस को चेंज करने का काम करती है। तो ये जो मॉडल्स है इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है इंटेंशन को शो करना। क्या फंक्शन होता है, इंटेंशन को शो करना। अब इंटेंशन का मतलब यहाँ पर इच्छा नहीं है, इंटेंशन का मतलब यहाँ पर इरादा है। जब कोई भी स्पीकर अपना इंटेंशन शो करना चाहता है, मतलब अपने इरादे को डिनोट करना चाहता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडल्स यूज़ करते हैं। अब ये जो मॉडल्स होती हैं ये क्या होती हैं, मॉडल्स होती हैं जैसे कि सेल है, विल है, कैन है, कुड है, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, अच्छा, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, वुड बेटर, वुड रादर, ये आप लोगों की मॉडल्स होती हैं। मॉडल्स क्या होती हैं, जैसे कि सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, वुड बेटर, वुड रादर, ये आप लोगों की सारी क्या कहलाती हैं, ये मॉडल्स कहलाती हैं। इनको मॉडल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करती हैं, इंटेंशंस को शो करती है, मतलब स्पीकर के इरादे को डिनोट करने का काम करती हैं। अच्छा, अगर हम कभी भी मान लो मॉडल्स ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल्स के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हम कभी भी किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, फिर क्या था, हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे ये क्वेश्चन कैसे बनाती हैं। ये क्वेश्चन तब बनाती है जब हम इन सभी को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। जैसे कि मैंने बोला कैन आई हेल्प यू। अब जैसे कि हमने ये सब्जेक्ट लिखा, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, कहाँ पर लिख देते हैं, सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, तो वो आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, उसके लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि हमने बोला हैव यू डन योर होमवर्क। अब हमने यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के पहले हम लोगों ने हैव लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हमने सब्जेक्ट से पहले हैव लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे,
उसके बाद में हम वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और लास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। तो ये आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर कभी हमें असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? छोटी छोटी 2-4 बातें और हैं। ये जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं ताकि हमारे जो बेसिक्स हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है ये एक्चुअल में टेंस और वॉइस बनाने का काम करती है। तो फिर ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है और जो ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, और क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें? फर्स्ट डिफरेंस तो सबसे जो वाइडेस्ट डिफरेंस है वो क्या है कि ये टेंस बनाएगी और ये इंटेंशन को शो करेगी। सेकेंड डिफरेंस क्या है, अगर हम मान लो कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज़ करना चाहते हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर एंड टाइम आल्सो। अगर हम कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी को यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है वो अपने सब्जेक्ट और उसके नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट यूज़ करेंगे, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट हम यूज़ करेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। अब जैसे कि देखो, हमने बोला ही इज़ टीचिंग द क्लास। अब यहाँ पे देखो, हमने ही यूज़ किया और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ में हमने क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया। अब मान लो मैं यहाँ पे ही यूज़ नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ यू, तो अब यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यू आर टीचिंग द क्लास। अब देखो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो इज़ आ गया। अब यहाँ पे हमने ही की जगह यू लिख दिया, और यू अगर हमने लिखा तो ये सेकंड पर्सन होता है तो हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अब मान लो मैं यू नहीं लिखना चाहता, मैं सी लिखना चाहता हूँ, तो वापस क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा। वापस हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। अच्छा, मान लो मैं सी यूज़ नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे दे यूज़ करना चाहता हूँ, तो दे हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब प्लूरल होता है तो वापस क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब मान लो मैं दे यूज़ नहीं करना चाहता, मैं राम यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वापस क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब मान लो मैं राम यूज़ नहीं करना चाहता, मैं राम एंड श्याम लिखना चाहता हूँ, अब क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो कुल मिला के जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर हम कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, प्लूरल लिखेंगे तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या होती है, ये टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पर हम सभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम मान लो पास्ट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो अगर हम कभी पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वॉज यूज़ करेंगे, प्लूरल्स के साथ में हम वर यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन जो ये मॉडल ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो पाती। मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज कांट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर। मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट लिखो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट लिखो, हमें जो इंटेंशन शो करनी है, हमें वही इंटेंशन शो करने के लिए सिर्फ वही मॉडल यूज़ कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमने लिखा आई कैन डू इट, मतलब अगर हम आई लिख रहे हैं तो क्या आ गया, कैन। अच्छा, मान लो मैं आई नहीं लिखना चाहता, ही लिख दिया, तब भी क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। अब मान लो मैं ही लिखना नहीं चाहता, यू लिखना चाहता हूँ, तब भी क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। मान लो मैं यू नहीं लिखना चाहता, मैं सी लिखना चाहता हूँ, तब भी क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। अच्छा, मैं सी यूज़ नहीं करना चाहता, मैं दे यूज़ करना चाहता हूँ, तब भी क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। मतलब जो ये मॉडल्स होती है ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो पाती।
लेकिन अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो हो जाएंगे, मतलब प्रेजेंट से इसको पास्ट में लेकर जाना चाहें तो हम पास्ट में लेकर जा सकते हैं। अब जैसे कि मान लो हम यहाँ पर कैन लिख रहे हैं, तो अगर कैन लिख रहे हैं तो ये प्रेजेंट को डिनोट करना चाह रहा है। मान लो हमें प्रेजेंट को नहीं पास्ट की बात करना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कैन की जगह क्या यूज़ कर दो, आप कुड यूज़ कर दो। अब ये पास्ट को डिनोट करना स्टार्ट कर देगी। तो कुल मिला के जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, वो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इनको प्राइमरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेंस और वॉइस चेंज करती है। इनको मॉडल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आप लोगों की क्या करती हैं, इंटेंशंस को शो करती हैं। सेकेंड डिफरेंस हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि अगर हम कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी अगर यूज़ करेंगे तो वो अपने सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम मान लो कभी भी मॉडल्स यूज़ करना चाहते हैं तो मॉडल्स जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो पाती, हाँ लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। आज हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमने कैन यूज़ किया, अगर हम पास्ट की बात करना चाहें तो कैन की जगह कुड आ जाएगी। इज इट क्लियर? एक और डिफरेंस होता है, एक और डिफरेंस क्या होता है, जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है आप लोगों की, जो हमारी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं ये डबल फंक्शन करती हैं। डबल फंक्शन का मतलब क्या है, एक तो ये काम करती हैं वर्ब का और दूसरा काम ये किसकी करते हैं, ये करती हैं हेल्पिंग वर्ब का। जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं ये आप लोगों की डबल फंक्शन करती हैं। डबल फंक्शन क्या करती हैं, एक तो ये वर्ब का काम करती हैं और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ये वर्ब का काम, वर्ब का मतलब मेन वर्ब, ये खुद मेन वर्ब हो जाती है सेंटेंस में। वर्ब का काम कब करती हैं, जब हम कभी भी कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं उसके साथ में कोई दूसरी मेन वर्ब यूज़ ना करें तब ये खुद मेन वर्ब का काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अगर मान लो हम लोगों ने एक बी की फॉर्म यूज़ की और बी की फॉर्म के साथ में हम आईएनजी फॉर्म यूज़ ना करें तो ये खुद वर्ब का काम करना शुरू कर देंगे। हैव की फॉर्म यूज़ की, हैव की फॉर्म के साथ में हम थर्ड फॉर्म यूज़ ना करें तो ये खुद वर्ब का काम करना स्टार्ट कर देंगे। डू की फॉर्म यूज़ की, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ना यूज़ करें तो ये खुद वर्ब बन जाएगी। लेकिन जो ये मॉडल्स होती हैं ये आप लोगों की वर्ब का काम नहीं करती, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और इनके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी। अगर इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखोगे तो वो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये अपना नोट कर लो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी चेंज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं ये आप लोगों का डबल फंक्शन करती हैं, एक तो हमारा वर्ब का काम करती है और दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। और जो ये मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं ये आप लोगों का सिर्फ किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और इसके साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन से इस पॉइंट को समझ लो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ही इज ए टीचर और एक हमने लिखा ही इज टीचिंग ए क्लास, टीचिंग द क्लास। अब यहाँ पे देखो हमने टीचिंग एक वर्ब यूज़ की, अच्छा इसके साथ में हमने क्या, ये हमारी वर्ब है आईएनजी फॉर्म, इसके साथ में हमने क्या यूज़ किया, एक बी की फॉर्म यूज़ की तो ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। अच्छा यहाँ पर देखो कोई हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की नहीं, तो अगर आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं की तो ये अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद वर्ब का काम करना शुरू कर देगी। अब जैसे कि मैंने बोला ही हैज़ हेल्प्ड मोहन, एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हमने बोला ही हैज़ ए कार। अब यहाँ पे देखो हैज़ हमने यूज़ किया, इसके साथ में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की तो ये आप लोगों का वर्ब का काम करना शुरू कर देगी। हेल्पिंग जो हेल्प्ड होती है आप लोगों की वर्ब होती है। अच्छा हैज़ जो है ये इसकी हेल्प कर रही है, किस में हेल्प कर रही है, टेंस बनाने में, तो ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमने कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की नहीं, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं की तो ये खुद ही क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं ये आप लोगों की दो तरीके से यूज़ हो सकती है सेंटेंस में, या तो ये आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी या फिर आप लोगों का वर्ब का काम करेंगी। लेकिन जो ये मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स आप लोगों की सिर्फ क्या करती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मतलब ये वर्ब का काम नहीं करती। अगर मैं बोल रहा हूँ यू शुड ए कार और एक मैं बोल रहा हूँ यू शुड बाय
ए कार। मतलब यहाँ पर हमने बाय एक फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लिखी जो डूइंग होती है। अच्छा, इसके साथ में हमने मॉडल्स यूज़ किया जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी हमारी वर्ब तो है नहीं। अगर वर्ब तो नहीं, अगर ये यहाँ पर हमारी वर्ब नहीं है तो ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बन पाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स वही होती हैं जो वर्ब्स की हेल्प करती हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर हमने कोई वर्ब नहीं लिखी हुई तो फिर या तो कोई ना कोई वर्ब लिखो। अगर कोई ना कोई वर्ब नहीं लिखोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं ये वर्ब का काम में नहीं करती। और यहाँ पर देखो हमने वर्ब लिखी तो ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, तो ये सेंटेंस आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया कि हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं और जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अपना इस पॉइंट को ध्यान से नोट करना और अच्छे तरीके से इसको लिखना और याद कर लेना, क्योंकि जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे एक्टिव पैसिव नरेशन का एक पार्ट है। जो हम जब भी एक्टिव पैसिव नरेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं और या फिर हमारे जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं या इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं बहुत काम आने वाले हैं। ओके, थैंक यू क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।